ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सकल चराचर जगत का नियंता नियामक परमपिता परमात्मा, ये देव कृपा चैनल सभी देवताओं, परमात्मा, सब संत महापुरुषों के आशीर्वाद से चलता है। मेरा अनुरोध आप लोगों से आग्रह है कि ये देव कृपा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसमें एक दूसरे को शेयर करें। समाज के फायदे के लिए ये चैनल बनाए जाते हैं। आज जो हम एपिसोड, जो सोपान, जो धारावाहिक, जो भी कुछ हम बना रहे हैं, वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़। जैसे हमने कहा कि ये देव कृपा चैनल, इसमें पहले सबसे पहले हम अपने पितृ देवताओं को मानते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। कैसे करें, क्या करें महाराज, कैसे उनको मनाएं, क्या करें, पितरों का समझ में नहीं आती। तो ये एक ऐसा सवाल है, ऐसा प्रश्न है, ऐसा ये कि जिज्ञासा है, ऐसी अभिलाषा लोगों की सभी की होती है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं। नहीं तो मैं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, गरीब से अमीर, फकीर से सबसे मिलता हूँ, तो वो इस तरह की बातें जिनके घर में सुख शांति होती है तो वो ऐसा महसूस करते हैं सब पितरों की देन है, सब ठीक ठाक है। और नहीं है तो ऐसा उसका प्राय लोग पूछते हैं। तो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि मैंने जितने भी एपिसोड बनाता हूँ, मैं जितने भी सोपान बनाता हूँ, वो सब अपने अनुभव किए हुए, संतों के मुख से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, उन पुस्तकों से पढ़े हुए अनेक तरह के ग्रंथों से, अनेक तरह के मतों से इकट्ठी हुई चीज़ें एक बड़ी शुद्ध रूप में, बड़ी पवित्र रूप में, बड़ी ही मजबूत रूप में आपको दी जाती है। वो विधि, उसको आपने अपने जीवन में बिना अपमान किए उसको अपनाना चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। आज हम जो सोपान बनाने जा रहे हैं वो पितरों के ऊपर ही है। तो ऐसे समय पे कई बार हमको मिलता है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं तो ज़्यादातर जमींदार चौधरी साहबों खेतों में बना के रखते हैं। तो वहाँ पर वो कोई मिट्टी उठवा दी, कोई बेच दिया, तो कोई कैसे कर दिया, कोई एक बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग के। पर अपना तो परिवार अलग करते ही करते हैं, इन देवताओं को बांट लेते हैं कि ये भी, मैं इसके पास नहीं जाऊँगा, वहाँ पेड़ के नीचे उन्होंने बना रखा, मैं जो जगह नहीं जाऊँगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सब का एक ही होता है भाई, अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसकी गलती है, और कोई नहीं आपके खेत में है और आपने मना किया हमारे खेत में नहीं हो तो आपकी गलती है वो। तो फिर भी अगर ऐसी कोई बात है, आपको नए सिरे से पितरों को मानना पूजना शुरू करना है, तो जिनके खेत है तो खेत में छोटा सा बना दे, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं होती। और नहीं तो पीपल के पेड़ में प्राय हम मानते हैं, क्योंकि पीपल सब, ये नहीं बात है कि आपने इस पीपल में पूजा कर ली तो आप कल गंगा जी गए तो वहां जो पीपल है उसी पीपल में उसका वही रूप आता है। और कई जगह हम गाय के रूप में मनवाते हैं भाई पितर को, कई जगह हम किसी देवता में मनवाते हैं, कई जगह वो अपना अपना लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक सामान्य बात हम बता रहे कि भाई आज ये अमावस्या का दिन है तो कल माने चतुर्दशी के दिन ये काम करना चाहिए। अमावस्या पहले दिन 3 पीढ़ी से जो व्यक्ति कर रहा है तो वो अपनी दादा से शुरू करे। दादाजी ठीक ठाक हैं, दादी ठीक ठाक हैं, और सब परिवार ऐसा होता नहीं पड़ा है तो कोई बात ही नहीं है। उनको तो पितर, जिसके दादाजी ठीक हैं, दादी ठीक हैं, पिताजी ठीक है, माताजी ठीक हैं, आप सब ठीक है, तो वहाँ पितर दोष प्राय नहीं होता है, वहाँ ये लक्षण है। लेकिन कोई बीच में चला गया तो हमने उसे देखना चाहिए और वो उसका नाम लिखना चाहिए। 1 है, 2 है, 4 है, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई बीमार होकर मर गया, कोई आयु करके मर गया, तो उनका और अपने आसपास के देवताओं का नाम हमने लाल स्याही से, और जिसका फोटो तो छोटा सा फोटो रख लें पासपोर्ट साइज का, और एक नारियल रख लें, और एक जो है बर्तन में जल भर कर रख लें, दीपक लगा लें, नारियल लगा लें, और जो है वो एक जल भर के रख लें। उनका सबका नाम लिख लें। जो रिश्ता नाता, जो आदमी ऑनर है, जो कर रहा है, जो अधिकारी है इस चीज का, जिसने शुरू किया है, जो साधक है, वो जिनको भी करा उसका रिश्ता नाता लिख कर उसका नाम लिखो। और 2 गोलदारे, क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे शास्त्रों में तो लिखा, जो कर्म कांड के शास्त्र हैं, अगर 3 महीने का गर्भ भी नष्ट हो गया तो हमारे घर में आता हो, क्योंकि हम ये कहते हैं भी गर्भ है तो इसका मतलब हम खुश होते हैं, तो चला गया तो दुखी भी होते हैं, तो इसका मतलब लगाव था, हमारे साथ उसका संबंध था। तो 2 गोलदारे बना, जिसको हम नहीं समझते कि भाई वो कैसे चले गए, और सबको लेकर के इकट्ठे करके एक कपड़ा जो है 100 मीटर का बिछाना चाहिए, नीचे गाय के गोबर पीली मिट्टी से लीप करके, और एक तरफ हमें 1 पाव जौ, एक तरफ जो है चावल, एक तरफ खांड, एक तरफ जो आधा पाव काले तिल, आधा पाव सफेद तिल। ऐसी मान्यता है कि सफेद तिल जो है वो पितरों के, काले तिल प्रेतों के, और हमारे घर में सब तरह के लोग रहते, तो वो अलग अलग रखना उनको। और सुबह जो है उनको इधर दीपक जगाया, और एक जोड़ा जो है वो जमीन में सोए, और सुबह उठ करके उनको जौ को अलग बांध ले, चावल को अलग बांध ले, खांड को अलग, और जो काले सफेद उनका अलग, और शीन सबको इकट्ठा करके किसी मट, छोड़े मुंह का कोई मटका हो, बेलोनी बोलते हैं हमारे यहाँ देहाती भाषा में, क्या बोलते होंगे आप, तो उसमें रख लें ढक्कन से, और उसको किसी अच्छे स्थान पर, देवताओं के स्थान पर जाएं और पंडित से हवन कराएं उनका, और पंडित से पूछ करके वहां से जो है कोई भी छोटी सी चीज ले आओ, कोई पत्थर ले आओ, कोई कुछ भी ले आओ पंडित के हाथ से, उसको पितृ रूप में पीपल के पास रखो, वहीं
रखो, उसकी पूजा करो लगातार 40 दिन तक। और 40 दिन के बाद ब्राह्मण को ये काम ख्याल रखें, साधु का इसमें कोई मतलब नहीं होता, ये सब ब्राह्मण का काम होता है। तो ब्राह्मण को वस्त्र दें, सूती वस्त्र दें और एक चावल का भर के लोटा दे दें और अपने पितर की पूजा करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दुनिया में जो आबैती हैं, क्या है ये फालतू बात है, क्या हर चीज को फालतू बात बताते हैं लोग। उन लोगों से पूछो, वो बीड़ी भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, वो नशे भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं, उजड़ते भी हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हम कोई बढ़िया चीज कर रहे हैं वो सब पाखंड बताते हैं। उनसे बच करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और पितरों की पूजा करके अपने जीवन की सब सुख प्राप्त करने चाहिए। शांति शांति।